जिस पूरे प्रसंग में मैं कहना चाहूँगा, जीवन में कभी इतने बड़े ना बनना कि चरण छूने में लाज लगे, शर्म लगे। चरण छूकर आशीर्वाद लेने से एक नए भाग्य का निर्माण होता है। सुनिए, चरण छूने से एक नए भाग्य का निर्माण होता है। प्रातः जब आप जागते हैं तो अपने दिन का आरंभ धरती माता के चरण स्पर्श करने से आरंभ कीजिए। मेरे गुरुजी कहते हैं, जो धरती माता को नित्य प्रणाम करता है, संसार की हर वस्तु उसकी अपनी होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको जन्म धरती माता ने न दिया हो। वो आप मुझे बता दें किसको नहीं दिया। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका जन्म धरती से ना हुआ। चाहे खाने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, जिस गाड़ी में तुम बैठते हो वो भी मटेरियल जमीन से निकला है। चाहे लोहा हो, कुछ भी हो, सब जमीन से निकला है। पेड़ पौधा, पत्तियां, अन्न धन सब जमीन से। ऐसी कोई चीजें ही नहीं है जिसका जन्म धरती माता से न हुआ हो। इसलिए हमारा धर्म और हमारी संस्कृति भी कहती है, नित्य धरती माता को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। भगवान नारायण की अर्धांगिनी है धरती माता। भगवान वराह देव ने वराह पुराण में कथा आती है कि धरती माता के साथ विवाह किया है। ये मथुरा में विवाह हुआ, विश्राम घाट पर। आज भी वहाँ वराह देव का मंदिर बना है श्री मथुरा जी में। जो धरती माता को वंदन प्रणाम करता है, संपूर्ण चीजें उसकी अपनी होती हैं। और वहीं से अपने फिर दिन को आरंभ कीजिए। प्रणाम से अपने दिन को आप आरंभ करें। भले आप चौथी मंजिल पर रहते हैं, उसका पिलर्स तो कहीं न कहीं धरती से जोड़ा ही है, तो भी आप अपने बिस्तर से उतरते हुए मत्था टेक करके जमीन को वंदन प्रणाम करें। प्रणाम करने से एक नए भाग्य का निर्माण होता है। मैं थोड़ी सी कथा महाभारत की पकड़ूं और फिर आगे बढ़ूं। मैं खोलो, महाभारत का युद्ध होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के केंद्र में पहुंच गए। युद्ध के केंद्र में चारों तरफ देखा, बहुत बड़ी सेना दुर्योधन के पास थी। और जैसे एक रथ में बाबा भीष्म, एक में कुलगुरु, एक में गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब महारथी बैठे हुए थे। काल भी भीष्म का सामना ना कर पाए, इतने बड़े बलधर थे। कृष्ण ने मन में विचार किया कि इस युद्ध को जीता कैसे जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को, कहीं युधिष्ठिर का भी लिखा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनेन्द्र धनंजय, यदि इस युद्ध को तुम जीतना चाहते हो तो बुजुर्गों को प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेके आइए। और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हें फिर कोई पराजित नहीं कर पाएगा ऐसे युद्ध में। आप भी इन बुजुर्गों का सम्मान, इनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। तीर्थ यात्रा के लिए जाते हो, उनके चरण छू। ऑफिस जाते हो, उनके चरण छू। चुनाव में वोट मांगने के लिए जाते हो तो बुजुर्गों के चरणों में जरूर हाथ लगाइए। अग्नि पुराण में लिखा है कि बूढ़ा आदमी कौन सी भी जाति का है, वह वंदनीय है, प्रणाम करने के लायक है। उसके चरण छूने में कोई दोष नहीं लगता। लोग कहते हैं नेता लोग बड़े मतलबी होते हैं, अपने वोट मांगने के लिए कैसे पाम छू लेते हैं, चाहे जिसके पाम छू लेते हैं। ये धरती पर स्वार्थी कौन नहीं है? आप स्वार्थी नहीं है, बताइए। ये दुनिया स्वार्थ के लिए जीती है। और एक बार मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूँगा, वोट मिले या ना मिले, मैं तो आपको और सबको ये कहूँगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक जीवन का परिवर्तन होता है। और ये अग्नि पुराण की जो बात कही गई है वो बड़ी अद्भुत है कि वृद्ध स्त्री पुरुष किसी भी कास्ट के, किसी भी समाज के हैं, उनके चरण छूने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वो बुजुर्ग हैं, वो देवता हैं। वो आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पार्थ, इनको प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेके आइयो। अर्जुन रथ से नीचे उतरे। सबसे पहले वह पितामह के सामने जाके खड़े हो गए। पितामह के सामने जब हाथ जोड़े अर्जुन ने, पितामह भीष्म रथ से नीचे उतर के आए। अर्जुन ने चरणों में मत्था रख दिया। पितामह भीष्म ने कहा, विजयी भव वत्स, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बाबा भीष्म ने तो हथियार युद्ध से पहले ही डाल दिए, विजय का आशीर्वाद दे दिया। अर्जुन ने कहा, पितामह, मैं विजय का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरा धनुष आपका सामना करे, उससे पहले मेरे मस्तिष्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। पितामह, मैं आपके ऊपर हथियार नहीं चला सकता। हम तो बिना पिता वाले हैं। जिसके पिता का साया जिस सिर के ऊपर से हट गया है, उसकी माँ की क्या स्थिति होती है। पितामह, आप बहुत बड़े ज्ञानी, आप जानते हैं हमारी माँ ने हमें कैसे पाला। पितामह, जब हम तुम्हारी गोद में आकर के छिपे
तो इस बात का हमें ध्यान नहीं रहा कि हमारे पास पिता नहीं है। पिता का वात्सल्य आपने दिया है। आज जमीन के टुकड़े के लिए और हम आपके ऊपर हथियार उठाएं, पितामह ऐसा हम कर नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे आदेश मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे आदेश करें कि अर्जुन इस युद्ध में तुझे भाग नहीं लेना है। भीष्म ने कह दिया मेरा आदेश है अर्जुन, तुझे इस युद्ध में भाग लेना है, अब कर आदेश का पालन। आंख में आंसू आ गए, विजयी भव का आशीर्वाद मिल गया। तत्पश्चात गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन को बहुत स्नेह करते हैं। एक बात इस व्यासपीठ से मैं आपको कहूंगा, दुनिया का पिता अपने पुत्र को इतना स्नेह कभी भी नहीं कर सकता जितना कि गुरु अपने शिष्य को स्नेह करता है। यह अलौकिक है स्नेह प्रेम, इसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थ की गंध नहीं है। इसलिए तो जीवन परंपरा में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। गुरु की महिमा छत्रपति शिवा के चरित्र में पढ़ लीजिए, गुरु की महिमा स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरित्र में पढ़ लीजिए। गुरु क्या है अपने स्थान पर, अलौकिक है। इसके दरबार में वासना से भरा हुआ जीवन लेके नहीं, इसके दरबार में उपासना से भरपूर होकर के जाइए, आनंद होगा। गुरुदेव ने देखा कि सामने अर्जुन खड़ा है, वो रथ से नीचे उतर के आ गए और कहा वत्स कैसे हो। अर्जुन चरणों में गिर पड़े और बहुत रोए। कहा गुरुदेव मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लड़ने के लिए आपके सामने आया। जो विद्या आपने अपने पुत्र को अश्वस्थामा को नहीं दी और वो विद्या आपने मुझे दी, ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, वापस करना सिखाया, और मैं आपके सामने युद्ध करने के लिए आया हूँ। हे गुरुदेव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटा विजयी भवा, विजय तुम्हारी होगी, चिरंजीव भवा, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, मेरा आशीर्वाद है। यदि गुरु समझ करके तूने मेरे ऊपर बाण नहीं चलाए तो फिर मैं तुझे पराजय का श्राप भी दे दूंगा। ये गुरु द्रोणाचार्य बोले। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आज दुनिया को पता लगेगा कि मैंने अपने प्रिय शिष्य को क्या शिक्षा दी है, मैंने उसे कितना योग्य बनाया है। गुरुदेव ने तत्पश्चात कुलगुरु कृपाचार्य ने भी दोनों हाथ सिर के ऊपर रख दिए। अर्जुन वापस लौट रहे थे, भगवान कृष्ण ने मुदित होकर प्रसन्न होकर के शंख फूंक दिया। अर्जुन ने कहा हे द्वारकाधीश इतना प्रसन्न आज मैंने पहली बार आपको देखा है। कृष्ण बोले प्रसन्न हूं इसलिए तुमने देखा है। अर्जुन ने कहा प्रसन्नता का कारण। कृष्ण बोले कि भले ही अब युद्ध कितने भी दिन चले, परिणाम घोषित हो गया है कि इस युद्ध में विजय मेरे पार्थ को मिलेगी। कृष्ण बोले युद्ध से पहले। तब अर्जुन ने कहा कि जिस जगह आप खड़े हैं तो विजय तो उधर पहुंच ही जाती है। भगवान कहते हैं विजय मैं नहीं दिला पा रहा हूं। तो फिर कहा बुजुर्गों को प्रणाम करके तुमने जो आशीर्वाद लिया है, तुम्हें इस युद्ध में आशीर्वाद के द्वारा विजय प्राप्त होगी। ये भगवान कृष्ण के शब्द। आप सबको बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इतने ही बड़े बनना बस जिसमें प्रणाम करने में लाज न लगे, शर्म न लगे। आप झुक करके जीवन जिए। प्रणाम करने से, चरण छूने से एक नए भाग्य का सृजन होता है, निर्माण होता है। अपनी ऑफिस का भी आप शटर खोलें तो शटर खोलते हुए पहले जमीन को आप प्रणाम करें, अपनी गद्दी को प्रणाम करें। आप देखते हैं मैं अपनी गद्दी को प्रणाम करता हूँ, परिक्रमा लगाता हूँ और ऐसे आता हूँ व्यासपीठ की तरफ जैसे 4 धाम की यात्रा करने के लिए निकला हूँ। आते समय भी जाते समय भी। आप अपनी दुकान ऑफिस से जब निकलते हैं तभी प्रणाम करके निकलिए। घर में प्रवेश करते हो तो तुम्हारे घर की देहली पर नरसिंह देव बैठे हैं, उन्हें प्रणाम कीजिए। और घर से जब बाहर आप जाते हो तब अपने मंदिर में भगवान को प्रणाम करके जाइए। आपका काम करने में मन लगेगा, चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, आप उत्साहित रहेंगे। आज का युवा थोड़ा चिड़चिड़ापन में बड़ा जल्दी हो जाता है। बिल्कुल उसके पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो थोड़ा सहन कर ले। तो मैं बड़ा आनंद पूर्वक ये बात निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अपने आप में परिवर्तन कर दोगे, दुनिया के एक अद्भुत इंसान हो जाओगे आप, अद्भुत। घर में मेहमान रिश्तेदार लोग आते हैं, बुआ फूफा आते हैं, बच्चे झुकते नहीं हैं, मौसा मौसी आते हैं, झुकते नहीं हैं। झुकिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। एक हाथ से प्रणाम करने पर पुण्य क्षीण हो जाते हैं। आप जितना झुक करके प्रणाम करोगे प्रकृति उतना ही आशीर्वाद आपको देगी। तो जितना आप झुक करके प्रणाम करोगे प्रकृति उतने ही आपको आशीर्वाद